परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली इन समस्याओं से, इन परीक्षाओं से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो आप इनके जीवन में आप इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, इनके सम्मान को, इनके मान सम्मान को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, इनकी रेपुटेशन को प्रभु आप बढ़ाएं, इनको प्रमोशंस आप दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस परीक्षा से आज आप होकर गुजर रहे हैं, इसी परीक्षा से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। जिस समस्या से, जिस परेशानी से आज आप होकर गुजर रहे हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो इस परेशानी से, इस समस्या से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। ये आप विश्वास कर लें कि इस बात से आपके लिए भलाई ही उत्पन्न होगी, अच्छाई ही उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए हर एक बात से भलाई को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, आप उसके बच्चे हैं, आप उसके चुने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली इन समस्याओं से, इन परीक्षाओं से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। बस आपको स्थिर रहना है और परमेश्वर पर विश्वास बने रखना है, उस पर भरोसा बनाए रखना है। दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। जब राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई और कहा कि इसे दंडवत करो, तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उसे दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर पे भरोसा करते थे, उसी को फॉलो किया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा, हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया। और वहां क्या देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर उनको बचाने के लिए उस आग के भट्टे में उतर आए। जब राजा ने इस बात को देखा, तब राजा ने उनसे कहा, हे सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इस आग के भट्टे से बाहर आओ। और वे लोग बाहर निकले तो क्या देखा गया कि उनका एक भी बाल न झुलसा था, उनसे आग की जलने की बदबू भी नहीं आती थी, वे बिल्कुल स्वस्थ थे। उस बहुत बड़े आग के भट्टे में उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि जिन लोगों ने उन्हें डाला उस आग के भट्टे में, वे जल गए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, इनको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया, उस परीक्षा से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। और जब वे लोग बाहर आए, तब राजा ने आज्ञा निकाली कि आज से कोई भी इनके परमेश्वर की निंदा न करेगा। और फिर राजा ने उन तीनों का प्रमोशन कर दिया, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय और 30 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमीन। लिखा है कि तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा कर दिया, उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां दे दी, उन्हें और ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। उस परीक्षा से परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। उस समस्या से, उस परेशानी से परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। उन्होंने अंतिम सांस तक परमेश्वर पर भरोसा रखा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, चाहे आप अपने जीवन में कैसी भी समस्या से, कैसी भी परेशानी से, कैसी भी परीक्षा से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर उसी से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। बाइबल कहती है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर हर एक बात से भलाई को उत्पन्न करता है। अब चाहे वो परीक्षा हो, समस्या हो, बीमारी, कुछ भी क्यों ना हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, देरी हो, कुछ भी हो, उससे आपके लिए भलाई ही उत्पन्न होगी। जब परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकाल देगा, तब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि ये मेरे जीवन में ऐसा हुआ। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ। मेरे घर के लोन के लिए आप लोगों से मैंने बोला था प्रार्थना करने के लिए, और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरा घर का लोन मुझे मिल गया और मैं आज अपने घर में हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर के अंदर। आप लोगों की प्रार्थना मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से लॉकडाउन से कम 2.5-3 साल से आपकी प्रार्थना इवनिंग में मॉर्निंग में प्रार्थना सुनती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी सबसे बड़ी टेस्टमनी है कि मैं आज अपने घर में बैठी हूँ और मुझे लोन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कि मैंने कोशिश की और मुझे लोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे यीशु के दया से, प्रभु के दया से मुझे लोन मिल गया, क्लियर हो गया और मैं आज अपने घर में हूँ। मेरी ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है अपने जीवन की खुशियों की, और ईश्वर से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत बढ़ाए, और आप लोग जो इतनी दुआ प्रार्थना करते हैं सबके लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर मैसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ आपने बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे भले और अच्छे पिता, हमसे प्यार करने वाले अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं, आप हमारी सुनते हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है हमारे जीवन में प्रभु। आपने हम सबको वैल्यू दिया है प्रभु, हमें अपना बना लिया है यीशु, आपका धन्यवाद। उसी प्रकार प्रभु जब तूने हमें अपना बनाया तो प्रभु हमारे जीवनों के अनुसार, हम सबके चाल चलन और हमारे व्यवहार के अनुसार प्रभु आप हम में होकर दिखे। आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वो हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु पवित्र ठहरे मेरे पिता। ऐसी दुआ, ऐसी विनती हम करते हैं। आज हमारे साथ जितने लोग शामिल हैं प्रभु, आज वो जिस भी परेशानियों में जूझ रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट प्रभु, जो भी विनती वो लेकर आपके सम्मुख आए हैं, जो भी दर्द तकलीफ परेशानियां प्रभु, आज उन सारी बातों का प्रभु समाधान आपकी ओर से हो, सल्यूशन आपकी ओर से मिले पिता। आप अपने लोगों को कभी भी मुश्किलों में नहीं छोड़ते, वरन आप उनके लिए उपाय करते और आप उन्हें उन सारी बातों से छुटकारा देते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। रात भर आपने हम सबको सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्यारे प्रभु, अपने पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित रखा और प्रभु आज का नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ दिया। इस नए दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और यीशु नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु आप हमें आज के दिन के लिए ज्ञान बुद्धि समझ, आपकी सहायता मदद को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको अलाउ करते कि आज के दिन में आप हर एक के जीवन में जो कुछ करना चाहते पवित्र आत्मा आप करें। हम आपको अलाउ करते पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यदि कोई भी गलती प्रभु हम सबसे हुई है तो उन्हें आपके आगे मानते हैं पिता और माफी चाहते परमेश्वर। आप हमारे गुनाहों को दूर करें और हमें पाक साफ करें प्रभु। जैसा आपके गुण हैं वैसे वो गुण जो हमारे अंदर हैं प्रभु एक्टिवेट होकर हम प्रभु आपके अनुसार बनते चले जाए, बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार हमने आज की सुबह में वचन को सुना। मैं प्रभु आदर करती हूँ पिता, आपके वचन का हम हृदय से आदर करते हैं। आपको वचन हमें सिखाता है, समझाता है और प्रभु इस मसीह सफर में हमें किस प्रकार हर दिन में ढाढ़स और सामर्थ और बल मिलता है वो आपका वचन है। और धन्यवाद प्रभु आज के दिन की सामर्थ और बल के लिए जो आपके वचन के द्वारा हमें मिला है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता विशेष रूप से परमेश्वर पिता, आज पिता परमेश्वर
प्रभु बहुत से लोग हैं जो समस्याओं में है प्रभु, उनके आगे चैलेंजेस हैं, उनके आगे बातें रखी गई हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं होने पाएगा। प्रभु यदि आज ऐसी बातें जैसे कि सद्रक मेशक अबेदनगो के सामने प्रभु एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरे प्रभु यदि आज ऐसे चैलेंजेस प्रभु आपके लोगों के जीवन में है तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि सद्रक मेशक अबेदनगो ने किया प्रभु, कि पिता उन्होंने तुझ पर हर परेशानी हर मुश्किलों में भी तुझ पर विश्वास किया, उसी प्रकार प्रभु इन समस्या इन स्ट्रगल में इन सफरिंग्स में मेरे प्रभु टेम्पटेशंस में मेरे प्रभु प्रॉब्लम्स में मेरे प्रभु तेरे लोग सिर्फ तुझ पर विश्वास करें और प्रभु वो उस आश्चर्य कर्म को, वो उस छुटकारे को, वो उस भलाई को प्रभु देखने पाए। प्रभु जब तूने उन्हें छुटकारा दिया आग के भट्टे से, उसी प्रकार इन प्रॉब्लम से भी प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे द्वारा छुटकारा पाए प्रभु जी। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस छुटकारे के पीछे जो ब्लेसिंग है परमेश्वर, वो ब्लेसिंग प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु आने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने सद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया, उसी प्रकार प्रभु जब तेरे लोग तुझ पर विश्वास करके कोई डिसीजन अपने लाइफ में लेते हैं तो प्रभु उस डिसीजन को लेने के द्वारा प्रभु आप इनके जीवन में आप इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, इनके सम्मान को, इनके मान सम्मान को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, इनकी रेपुटेशन को प्रभु आप बढ़ाएं, इनको प्रमोशंस आप दे मेरे, आप इन्हें प्रमोट करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज यदि इनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो प्रभु आप इन्हें प्रमोट करने वाले, आप बढ़ाने वाले, आप ऊंचे पर नियुक्त करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद पिता, आपके लोगों का प्रभु पूर्ण मन से सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा होने पाए पिता। कोई भी गलत रास्ता, कोई भी गलत डिसीजन प्रभु अपने जीवन में ना ले, वरन प्रभु जो भी डिसीजन ये अपने लाइफ में ले वो तुझ में रहकर, ये सोच कर कि सारी बातें मिलकर इनके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगी। हाँ प्रभु, ये सोच कर प्रभु ये डिसीजन अपने लाइफ में ले सके। धन्यवाद। हर एक भाई हर एक बहन को प्रभु पवित्र आत्मा राइट डिसीजन लेने में सहायता करे पिता। जितने लोग बेरोजगार हैं प्रभु, यीशु मसीह आपसे दुआ है उनको आप ऐसा रास्ता दिखाएं प्रभु कि वो अच्छे जॉब को पा सके प्रभु, अच्छा बिजनेस कर सके प्रभु, कोई भी कार्य प्रभु जो उन्हें सौंपा गया वो कर सके परमेश्वर, ताकि उस पर प्रभु उन्हें आशीष मिले खुदा। प्रभु आप इन्हें अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, बच्चे की आशीष दे मेरे परमेश्वर खुदावन, आप इन्हें अच्छे घर की आशीष दे प्रभु, जो कुछ इनकी जरूरतें हैं प्रभु आपकी ओर से पूरी होने पाए। विशेष रूप से प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु, वो स्वस्थ होने के लिए, चंगा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों के लिए जो इस समय दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है, एक्सीडेंट हुआ है, चोट आई है, हॉस्पिटल में है खुदावन, हम उन सबको आपके सम्मुख स्मरण करते हैं, आपके सम्मुख उन सारी बातों को रखते हैं, उन दुर्बल उन कमजोर व्यक्तियों को पिता जो इस समय प्रभु बिछौने में है, दर्द में है, घाव में है, चोट में है, दर्द में है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह आपने हर एक कैंसर को अपने ऊपर लिया है, आपने हर एक पैरालाइज को अपने ऊपर लिया है, हर प्रकार के इन्फेक्शन को अपने ऊपर लिया है, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की कमी जो शारीरिक कमी है उसे तूने अपने ऊपर लिया है, हर प्रकार के प्रभु इन्फेक्शंस को तूने अपने ऊपर लिया है, हर एक रोग, हर एक प्रॉब्लम को तूने अपने ऊपर लिया है, ताकि तेरे लोग उस दुर्बलता से, उस बीमारी से छुटकारा पाए और चंगाई पाए, क्योंकि तूने कहा है कि मेरे कोड़ों की मार के द्वारा तुम चंगे हो गए हो। थैंक यू लॉर्ड। हर एक छोटे बच्चे यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगे हो, बुजुर्ग लोग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो। थैंक यू फादर लॉर्ड। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिनके माथे में प्रभु जी गिल्टियां हैं परमेश्वर प्रभु, गांठें हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी समय हम उस गांठ को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप फोरहेड हील करे प्यारे परमेश्वर पिता, आप इनके माथे को हील करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु जिनके कानों के पीछे परमेश्वर पिता ब्लैक कलर का घाव बना है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से इसी समय प्रभु वो घाव को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, तेरे लोग इसी समय छुटकारा पाए, इसी समय चंगाई को पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिनकी राइट हैंड की प्रभु बोन फ्रैक्चर हुई है प्रभु, यीशु नासरी प्रभु उस हड्डी को जल्द से जल्द जुड़ने की आज्ञा देते हैं प्रभु, आप चंगा करे पिता, आप चंगा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु जिनके हाथों में नसों के गोले बने हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो नस बिल्कुल प्रभु हील हो जाए, रिकवर हो जाए, वो हैंड हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जिनकी नसों में ब्लॉकेज है, यीशु नासरी के नाम से नसों की ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक शारीरिक कमी इसी समय दूर होने पाए,
ब्लड की कमी दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम से दूर होने पाए, इंटरनल ऑर्गन नए होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप हर एक अंग को नया करने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनके बॉडी पार्ट्स को जो काम करना बंद कर दिए प्रभु, आप उन्हें नया करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें नया करें प्यारे परमेश्वर पिता। शुगर लेवल नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से, इसी समय बीपी नॉर्मल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर रिपोर्ट प्रभु जो इन्होंने दी है, रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल आने पाई यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनकी कीमोथेरेपीज, डायलिसिस चल रहा है प्रभु, यीशु मसीह उनके शरीर में प्रभु हम जीवन को कहते हैं, उनके शरीरों में प्रभु चंगाई को कहते हैं प्रभु, कि डायलिसिस और कीमोथेरेपीज होना बंद हो जाए प्रभु, आप उन्हें कंप्लीट हील करें यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद पिता, इस समय प्रभु जो मेंटली बहुत ज्यादा वीक है, यीशु के नाम से प्रभु मेंटली हील होने पाए, हर प्रकार का लंगड़ाना यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिनको जो लंगड़ा के चलते यीशु नासरी प्रभु उनके पैरों में सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने चंगा किया प्रभु, हर एक रोग, हर एक दर्द से आपने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह में हम चाहते हैं तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में आपकी आशीषों को, आपकी सफलता, आपकी चंगाई, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को प्रभु देखने पाए। जहां कहीं तेरे लोग जाए उनके प्राणों की हिफाजत करे, उनका आना जाना प्रभु आपकी सुरक्षा में रखते परमेश्वर, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं प्रभु। आप हर एक को आशीष दे पिता। जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु हमसे बेहतर उनकी परिस्थितियों को जानते हैं पिता, आपके आगे रखते और धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जो अपने स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं प्रभु, उनकी चिंता को दूर करें और उन बच्चों को, उन भाई बहनों को ज्ञान, बुद्धि और समझ दे प्रभु। आप उन्हें समझ दे कि वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक बात को तेरे हाथों में देते हैं पिता। जितनों ने आपके राज्य में प्रभु बड़े हर्ष आनंद के साथ में बोया है पिता, पिता उन अपने जीवन में प्रभु, वो अपने जीवन में कोई भी घटी कमी ना देखे, कोई भी कर्जे उनके जीवन में ना हो, वरन वो समृद्धि को देकर भरपूरी बहुतायत उनके परिवार, उनके जीवनों में होने पाए। हर एक जन को प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है, कर्ज मुक्त कर प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्त कर प्रभु, क्योंकि अपने लोगों के जीवन में आप चाहते हैं कि वो भरपूरी का जीवन जिए। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हर एक आत्मिक आशीषें जो तेरे लोगों के जीवन के लिए है प्रभु, तेरी ओर से उन्हें मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।